हरियाणा का कैथल जिला जो वर्तमान में सर्कल कबड्डी का हब बन चुका है। एक से एक शानदार खिलाड़ी कैथल डिस्ट्रिक्ट ने हरियाणा को दिए हैं और उन खिलाड़ियों ने केवल भारत में ही नहीं पूरे संसार में अपनी प्रतिभा का डंका बजवाया है। और जो ये नर्सरी इस डिस्ट्रिक्ट में, इस ज़िले में तैयार हो रही है, उसके पीछे बहुत सारे सीनियर खिलाड़ियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। कैथल से 17 किलोमीटर दूर एक गांव कसान, आज उसी गांव के एक बिल्कुल साधारण परिवार से एक महान खिलाड़ी, हरियाणा के एक महान खिलाड़ी जिनकी व्यक्तिगत छवि बहुत साफ सुथरी रही है सर्कल कबड्डी में, और बहुत सारे जो जूनियर खिलाड़ी हैं और सीनियर खिलाड़ी भी हैं, अदब से नाम लिया जाता है दीपा कसान। आज हमारे साथ पहलवान दीपा कसान जी हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ दिनेश गालियान और आप देख रहे हैं द चर्चा 24 और स्पोर्ट्स लाइव। आज हम दीपा कसान पहलवान से बात करेंगे और ये जानेंगे कि दीपा कसान, कुलदीप से दीपा कसान बनने का सफ़र कैसा रहा और क्या कबड्डी ने दीपा कसान की पहचान पूरे हरियाणा में दिलाई। उससे पहले कुलदीप एक साधारण परिवार और एक साधारण गांव से बिलोंग करता था, तो वो सफ़र को जानने की कोशिश करेंगे। पहलवान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे द चर्चा 24 और स्पोर्ट्स लाइव में। पहलवान जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मैंने टाइम दिया। एक बार हमारे सभी दर्शकों को आपकी छोटी सी राम राम। दर्शकों, दीपा किसान की तरफ से राम राम भाई, धन्यवाद आपका। मास्टर जी सभी भाई ने अपना को बनवाया, आप आए लेक्चरर होकर ये इंटरव्यू लेना है। जी जी जी, आप ये भाई तो स्टूडेंट आए। पहलवान जी, हम कोई इंटरव्यू नहीं करेंगे, ये आईडी मैंने रख दी। हम केवल कबड्डी को लेके बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है। तो पहलवान जी, कुलदीप ने कब कबड्डी खेलनी शुरू की? मैंने 2002 में खरीदी। 2002 में आपने कबड्डी खेलनी शुरू की। तो थोड़ा हमारे दर्शकों को अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, परिवार में कौन कौन है और किन परिस्थितियों में आपने कबड्डी खेलनी शुरू की और किसको अपना प्रेरणा स्रोत मानकर कबड्डी खेलनी शुरू की? जैसे परिवार में मेरी मम्मी है, पापा है, जी जी, भाई है, 3 लड़कियां हैं, जी जी, और वो मिसेज है। ठीक है ठीक है। और जैसे खेलना तो मेरा शौक कुश्ती का था शुरू से। अच्छा, मतलब शुरू से आप कुश्ती के पहलवान रहे? शौक था, मैंने यो कबड्डी का शौक नहीं था। जी जी जी। ना मैं ये सोच रहा वैसे जिस तरह मैं घर के अंदर अब मैं कुश्ती में खाड़ा है, से खाड़ा था। अच्छा जी, मैं खाड़ा में जाऊंगा। ठीक ठीक ठीक। फिर घर आप जो उतनी था खाने था, जिंगी भी सस्ते दलाल मिला कम थे, तो भाई कौन ही सूट बैठा था। तो कुलदीप भाई, फिर कुश्ती से कबड्डी में कैसे एंट्री करी? कबड्डी में एंट्री में जिस तरह मेरा मैं बाहर बिक गया था, बाहर जाने से फिर आके मैंने शौक सा। बाहर मतलब कहीं दूसरे जिले में खेलने चले गए थे यार? वैसे हूँ गया था मैं ट्रक चलाने के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। तो ट्रक चलाने के लिए मैंने चलाया 4-5 साल का चलाया। तो उस समय कुलदीप की उम्र कितनी थी? मेरी उम्र थी कम से कम 22 साल। 22 साल। तो अभी पहलवान जी उम्र कितनी है? अभी होगी मेरी 38 साल। 38 साल। तो जब ट्रक वाले प्रोसेस से आप वापस आए? मैं आया मेरे गांव में, जिस तरह गुगामाड़ी का दंगल था। अच्छा जी। तो दंगल था, वो खाड़ा में रह गया था वाला, उसने काम में सबकी छुट्टी दे रखी थी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मेरा दिल मानना था भाई मैं कर सकूँ। ठीक ठीक ठीक। वो तो ताकि तगड़ा प्लेयर था, तो मैंने उसके साथ मन्ना जाएगा। ठीक। तो उस पर ना तो मेरी कड़ लगी, हाँ, दोनों बराबर छूट गए। दोनों बराबर छूट गए।
तो उधर से वो बोला भाई उस दिन तेरी कुश्ती है, मेरे दिमाग में बैठ गई भाई कुश्ती है। वहाँ यार तो मतलब कि उसी पहलवान ने कुलदीप को दोबारा चैलेंज कर दिया कि दोबारा कुश्ती लड़ेंगे। ठीक। मैं दिन रात करके मेहनत लग करी मैंने भाई माँ जो करना ही करना है। तो फिर मैं उसको होगी 1 साल वो बिका कहीं उसका होटल था गाँव का। अच्छा। मेरे गाँव का था वो होटल पे बैठ गया। फिर मैं उधर चांद अखाड़ा में रहने लग गया। अच्छा। मार बंदा छुट्टी दे अखाड़ा का, तो मैंने फुल तैयारी कर ली। फिर उसने मेरे अंधे पैरा हाथ लाया, जो भी आ गया मैं गाँव से उल्टा। अच्छा। गया था मैं लड़ने के लिए, मैं जो उल्टा आ गया। ठीक। तो मतलब जिस पहलवान ने दीपा को चैलेंज किया था उसी ने आके अपना पैराघात लगा दिया। ठीक। तो ये देखो अच्छी बात है, मतलब कि कहीं ना कहीं उसको भी लगा होगा कि दीपा ने जबरदस्त मेहनत की है और ये आपको हरा भी देगा। हाँ मैं 117 किलो वेट हो गया। अच्छा अच्छा। 117 वेट किलो का मैंने जो मैं फुल दिन में 3,000 टन भी मार दे। अच्छा अच्छा अच्छा। 3 बजे लगेगा। 3,000 टन मारना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात। तो कुलदीप भाई फिर जब वो आपके पैरों के हाथ लगा के चला गया तो फिर कबड्डी का प्रोसेस कब शुरू हुआ? बस उसी से मैंने कबड्डी तो मैं उतना लग गया जिस दिन उसने चैलेंज किया था कबड्डी में खेल रहा। हाँ। लेकिन मेरे निदान में कदे चैलेंज करते हो भाई तुम खाना बचा। ठीक ठीक। तो कबड्डी जब आपने खेलने शुरू की तो भाई किसको देख के कि हाँ कबड्डी भी खेलनी चाहिए, अपने दिल में आ गया कि कबड्डी भी खेल लेनी चाहिए? बस मेरा दिल में नहीं था, जिस तरह चांदी था। हाँ। नाम सुना चांदी चांदी, देखा भी खेल लिया। हाँ। तो आपके गांव से था वो? हाँ मेरे गांव से। ठीक 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 ठीक। तो उसको देख के मैं थोड़ा कबड्डी भी खेल लिया। ठीक ठीक। तो चांदी पहलवान ने कितना सपोर्ट किया दीपा को प्लेयर बनाने में? कुछ उनका सहयोग कुछ रहा? सपोर्ट नहीं किया, वैसे थोड़ी बहुत बस मतलब गाइड कुछ गाइडेंस दे दी हो? मर गया था मेरा बेचारा। हाँ। जिस तरह बिन्ना की गाइड करे थे उसकी, फिर वो मर गया था। फिर गाइड करा मैं जसवीर ने दर्शन। ठीक 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 ठीक। वो भी काफी जाने माने नाम रहे हैं कबड्डी। हाँ जसवीर का भी दर्शन का ठीक नाम है, मैंने बढ़िया है। फिर जिस तरह उस्ताद मैंने मेरा जसवीर। ठीक ठीक ठीक। जो पुलिस में ठीक ठीक है। तो कुलदीप भाई तो गांव की टीम थी या अपने आप खुद ही प्रैक्टिस करते थे या किसी दूसरे गांव में खेलने जाए? पहले उस्ताद ने कराई मेरी जसवीर ने, फिर दर्शन उस्ताद आ गया। अच्छा अच्छा। तो दर्शन उस्ताद ने कराया। ठीक। तो गांव में प्रैक्टिस करा करते, किसी दूसरे गांव में जा नहीं गए? ठीक ठीक। तो कभी फिर कसान की टीम भी पूरी गांव की एक पंचायत की टीम हुई? हाँ ठीक बढ़िया टीम हो गई थी। जैसे ढोला को भी रहा सकते थे, बनबोर को भी। ठीक ठीक ठीक। और किसके करना चाहते थे, जिस तरह द्रौपदी थी, जैसे लोन थी, और ये धनौरी मारते थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने ज्यादा मैच कैथल जींद यहीं खेले पूरे हरियाणा में? सारे खेले। पंजाब में खेले। तो पंजाब में कितने और कब खेलने गए फिर पंजाब में? मैं पंजाब में 2008 में 7 में बिक गया था। मैं पंजाब गया, उसके प्रभाई है उसके पास मित्ता प्रभाई। ठीक ठीक। उसकी अकेडमी में खेलता था। ठीक 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 ठीक। उधर मैं बहुत खेला पंजाब। तो हरियाणा की बजाय पंजाब क्यों चले गए? उसके पीछे क्या कारण रहा भाई कि पंजाब चुना? कि पंजाब में क्योंकि पैसे के लिए कबड्डी वहां होती है, हरियाणा में उस समय थोड़ा कम था, तो कुछ पैसे के लिए भी? क्योंकि देखो पैसा बहुत कुछ है, इंसान की जिंदगी में पैसा बहुत कुछ है। और जब एक जैसा भाई मैं बहुत सारे पहलवानों से देखा भी है और बात भी की है कि जो हमारे हरियाणा में जितने भी सर्कल कबड्डी के प्लेयर है ना, वो बिल्कुल मध्यम परिवार से हैं और उनको स्पोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत थी। तो जाहिर सी बात है कि पैसे, और ये कबड्डी तो ताकत का खेल है, आपको घी भी चाहिए, आपको बादाम भी चाहिए और आपको मेहनत भी चाहिए। हालांकि आप किट की कोई जरूरत नहीं है, पर किट की जरूरत नहीं है, पर किट पहनने, जो हम कपड़े पहनते हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि कभी किट मेडिसिन वाली किट समझ जाएं, तो किट की जरूरत है जो हम नॉर्मल एक निक्कर में पहन के खेलते हैं। पर उसके पीछे दूध दही जिसके लिए हरियाणा प्रसिद्ध है, तो उसके लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं। आपको अपने घर में अच्छी भैंस बांधनी पड़ेगी, अच्छी गाय बांधनी पड़ेगी, घी खाना पड़ेगा, दूध पीना पड़ेगा, उसके लिए आपको इकोनॉमिकली मजबूत होना जरूरी है। तो उस दौरान घर की स्थिति कैसी थी जब आपने पंजाब में खेलना शुरू किया? मेरे घर की स्थिति डाउन थी, बिल्कुल ही डाउन थी। जैसे बुढ़िया ने बहुत सारा, भाई ने, मेरे बाबू ने और मेरी माँ ने बहुत सारा किया। तो जब पंजाब में
कुलदीप ने खेलना शुरू किया तो घर की स्थिति कुछ सुधरनी शुरू हुई। हाँ, जैसे थोड़ा पैसा भी लग गया था, मैं कमाना ठीक था। जैसे भाई ने भी कमाया, थोड़ा बहुत मैंने भी जो मेरे को बना वो मैंने किया। ठीक ठीक। तो उस दौरान कोई ऐसा साथी, कोई ऐसा मित्र, कोई ऐसा सीनियर प्लेयर जिसने आर्थिक रूप से भी सहायता की हो और कुलदीप को बहुत सारी कुछ चीजें सिखाने की भी कोशिश की हो? हरियाणा में दर्शन था सहायता भी करे, जो मैंने महंगा मिला और उसमें सहायता भी। तो एक नॉर्मल हरियाणी भाषा में कहा जाएगा, जब आपने तारा था, जब अपना कभी पीक टाइम था, तो कितना वेट था पहलवान जी? मेरा में 117-18 किलो वेट था। और हाइट तो मेरी 6 फुट, पूरी 6 फुट है। तो हम अपने दर्शकों को बताने में मुझे गर्व होता है कि वर्तमान में भी कुलदीप भाई ने कैथल में एक स्पोर्ट्स एकेडमी शुरू कर रखी है और यहाँ कम से कम 30-35 बच्चे हैं जो दीपा किसान भाई के अंडर ट्रेनिंग ले रहे हैं और एक अच्छी प्योद वो तैयार कर रहे हैं। तो कुलदीप भाई किस टीम के साथ खेलने में ज्यादा मजा आया करता? मजा आंदा हो इस टीम के लिए मैच हो जाना चाहिए? मजा तो सारे आया करता बराबर की टीम में मजा आया करता। बच्चा वाले भी आया करता, लेकिन बच्चों को दिक्कत नहीं थी, बच्चे हैं कोई बात नहीं। लेकिन बच्चे की जिस तरह हम शुरू में मैंने जिस तरह मैं खेलने विज्ञापन बना रहा मैं पानी पतलू डिकाडला। हाँ डिकाडला। तो एक मेरा मैं तो अलग ही था जी, राजा था उसका, इसका खरग जटान का। हाँ। तो मेरा हमारा गांव का कैचर था, वो बोले यार उस पर 1000 रुपये कैच लगे। तो उसके मैं कैचर देख के वहाँ पे खाने का हमारा खर्चा किराया निकल ये अपनी स्थिति। तो उसने 2 कैच खेले चला, 2000 रुपये में बढ़ गए। तो उसमें हमारा गाड़ी का खर्चा निकल गया। ठीक ठीक ठीक। और बहुत अच्छा लगा और बहुत बढ़िया प्लेयर लगा। तो ये मैंने उधर से एक सीखने को मिली भाई महायार इसने कोल का बच्चों और अपनी टीम जीत रही है, नहीं तो उस पर अपने पीछे दिख रहे कि मैंने बोलता अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल 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 तो बड़ी बात तो ना 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 चल अपने काटने लग गया, चल भाई कोई बात नहीं। लेकिन ये भी वक्त आ जाए, अगर देश पे मेरा 10,000 कट रहा कैच खेलना कोई बड़ी बात ना 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 कोई नहीं, ये भी खुश हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मैं स्टार हूँ मतलब वरना मेरा लो तो पीछे आ गए, लेकिन तो मिल जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात कही कुलदीप भाई ने। तो कुलदीप भाई कोई ऐसा यादगार मैच कि कुलदीप दीपा कसान पूरे हरियाणा में होगी हो? यादगार तो मेरा खांडा था तो पाकिस्तान में गया। अच्छा। आदमपुर के साथ। तो वो कौन से साल की बात थी वो ध्यान नहीं। तो और कौन प्लेयर थे उसमें हरियाणा की टीम में? प्लेयर और कौन थे? सिल्लू था, सिल्लू मदीने वाला, मल्लर था, उसमें प्लेयर कई थे। तो सारे हरियाणा के प्लेयर थे, कुछ पंजाब के भी खेल रहे? तो सारे हरियाणा के थे। जैसे बरिंदर था, हाँ वो उस वाला फरमाने वाला। ठीक ठीक ठीक, कई प्लेयर थे। ठीक ठीक। तो उस मैच में दीपे का बहुत बढ़िया प्रदर्शन रहा। इतनी पब्लिक थी उसमें, मैं नॉट हुआ। ठीक ठीक, नॉट हुआ। चलो बड़ी अब खुशी हुई कि दीपे भाई ने एक इंटरनेशनल मैच में इतना अच्छा प्रदर्शन करा, अपने आप में एक बड़ी बात है। तो दीपे भाई उस टाइम रेडर कौन और आपका जो आपने लगा था कि भाई यो रेडर मेरे तो ही बात है या मेरी टक्कर का है? बिल्लू भी था। रेडर बिल्लू था, बिल्लू मुंडाला। हाँ बिल्लू नरेश था, सुभाष, सारे रेडर बराबर के थे। ठीक। सिल्लू था मदनिया। ठीक ठीक ठीक। और मोटा था, सारे बढ़िया प्लेयर। ठीक। तो उस टाइम में कुलदीप भाई कैचर तो जिस तरह लगता हो भाई यो कैचर तेरा कैच मार्स का है, मैं डर वाली बात नहीं कर रहा हूँ मैं। एक नॉर्मल हम बात कर रहे हैं कि एक आदमी के दिमाग में, पहलवान के दिमाग में आ जाकर भाई यो उतना पकड़ सका है, इस तो थोड़ा बच कर रहना पड़ेगा। तो ऐसा कोई कैचर उस टाइम रहा हो जिस तरह लगे? हालांकि पहलवान को तो जब रेड करने जाते तो सब चौकन रहना पड़ता है, पर फिर भी एक दिल में एक बात आ जाकर कि यार यो पहलवान यो कैचर तेरा कैच मार सका है। मेरे नु दिल में तो आने पे मारा, बन्नू थी दिल में मारा, मार लिया के अगला भी खा लिया। मतलब आपने कौन सा लगा था, कौन सा प्लेयर कैच मार सका है? हालांकि कैच तो कोई भी मार सका है, पर जो उस टाइम में कोई रुक के रोलेगा कैचर उस टाइम में हो मन भाई याद तो ले जिस तरह दिनों रेड़ा खा था वो तो दिन आके रख में पकड़ा। हाँ ये बात तो है, जिसका दिन बढ़िया हो उसका है। आपने जिस दिन रेड करी आपका दिन है तो एक भी कैच ना लग गया, और एक दिन ऐसा भी आ जाओ कि सारे मैच में कई कैच खा जाओ। पर वही बात है ना, जैसे मन करा नंबर भी नहीं मिला था और मन करेगा
और उस जिस तरह की एक कैच में अपना कैच मार दी, अगले मैच में अगर उस पर लग गया नहीं, वही बात है। कोई ये तो सभी ने बराबर है। ठीक ठीक ठीक। आज दीपा किसान अगला जो सीजन शुरू होने वाला है उसके लिए कितना तैयार है? भाई मेहनत कर रहा हूँ और करूँगा, फुल मेहनत करूँगा। जैसे थोड़ी गट्टे में चोट सी आ गई इस करके नहीं, जब मैं पूरी मेहनत करूँगा। मेरा जो दिल नहीं हटता भाई, कहते तू खेलना नहीं छोड़ना भाई, मेरा भी मेहनत से मेरा कोई शरीर थकावट नहीं मानता। तो कुलदीप भाई कौन सी टीम में खेला देखेंगे कुलदीप ने? देखो भी दोनों सी भगवान ने अपनी देखो, पहले अपने में देखें। ठीक 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 ठीक। मतलब आपने अपने गांव की टीम भी तैयार करी है? अपने गांव के बच्चे 4-5 बच्चे। ठीक 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 ठीक। तो कुलदीप भाई आजकल जो सवाल, एक जरूरी सा सवाल हो रहा है कि जो अपने दर्शक हैं, जो आयोजक करते हैं, जो प्रमोटर, जो खेल करवा हैं, खेल हो गए एक दिन के, ठीक है, रात में 2 बजे मैच खत्म हो रहे हैं, 3 बजे मैच खत्म हो रहे हैं, उसमें दर्शक भी परेशान है, खिलाड़ी भी परेशान है और आयोजक करते तो परेशान है सारा जो, ठीक है, पब्लिक ज्यादा परेशान है, बहुत दूर से। क्योंकि मैं तो उस टाइम की बात कर रहा हूँ कि जब आपने खेलना शुरू किया तो उस टाइम तो 3-3 दिन के मैच होया कर दे, टाइम सर मैच खत्म हो जाया कर दे, 5 बजे बसाम जाया कर दे, और घने गांव में हम तो उड़ा रुकने की व्यवस्था होया कर दी, खाना पीना बढ़िया इज्जत भी होया कर दी, प्लेयर की रिस्पेक्ट भी होया कर दी। तो आज कहीं ना कहीं तो रिस्पेक्ट मेरे हिसाब तक कम हो रही है, ये प्लेयर की भी कमी है। हाँ, इवन वापस टीम पे जाऊंगा नहीं। हाँ, अगर मैंने इसका रेफरी रेफरी ने नहीं रहा कि भाई तुम अगले आज मैच हो गए, कदे अगला दिन था मैं बुलावा नहीं है दूसरे। अपना हरियाणा में 4-5 जगह मैच होंगे नहीं, अड़के बालक भी प्लेयर बन जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अगर एक को जगह प्लेयर हो मैच होएगा, 2 जगह होएगा, तगड़ी टीम जीतेगी, इतना में छोड़ दे बेचारे, उनके लोग डांट मार रहे। बिल्कुल बिल्कुल। अपना कोई ना उसका सहयोग ना करता, ना कमेटी वाला करता, ना कमेटी वाला करता, किसी बालक का चोट लग जाए भाई ना उससे मिलना दे। तो ये बात है। तो दीप्ति भाई इसमें क्या सुधार हो सकता है? इसमें खिलाड़ी ने अहम भूमिका निभानी पड़ेगी, प्रमोटर निभानी पड़ेगी, क्योंकि जब रात ने आप खेलने गए, रात ने खिलाड़ी भी चल लगा, एक्सीडेंट हो जाए, चोट लग जाए, जो दर्शक के भी लग सका है, क्यों रात ने 12-1 बजे मैच खत्म होगा तो जाहिर सी बात है रात में चलना पड़ेगा, सब अपने घर आ जाने सोचेंगे। दूसरा फिर कहीं ना कहीं फिर आदमी दारू का लालच करेगा, कोई दर्शक भी उसका, कोई खिलाड़ी भी उसका, तो कुछ भी घटना उसका है। तो ये चीज तो गलत है कि रात ने मैच हो, तो इसमें प्लेयर की कर सकते हैं भाई साहब? मैं तो देखो पहले नहीं कहूंगा, पहले तो प्रमोटर का शो होना चाहिए, सबसे बड़ा प्रमोटर है। हाँ। अगर जो अपना हरियाणा में प्रमोटर बन गए तो उनको शो देना चाहिए प्लेयरों को, और फिर प्लेयर ने प्रमोटर का शो देना चाहिए ना। उसमें कमेटी वाला तो करे ना, तो रेफरी चलता, रेफरी की चलेगी, रेफरी टीम पाएगा, प्लेयर ने भी टीम पे बुलावा, ना कोई लड़की टीम लेनी चाहिए, ना कोई बारिश सोचनी चाहिए। एक बात बात है, 2-3 टीम बुला लेनी थी, बारिश बुला करना है तो अलग की नहीं आई, जिन्हें चारों टीम खेल के भी जो है। बिल्कुल बेचारे बड़ा खर्चा करावा, बिल्कुल माँ बाप पे 100-200 रुपये में कर लिया, बिल्कुल बिल्कुल, फिर 2-4 दिन में तो पीछे देने बैठ जाए। तो कुलदीप भाई जो कबड्डी की हम बात करें, हरियाणा की कबड्डी ठीक है, पंजाबी कबड्डी ठीक है, रूल रेगुलेशन ने लेकर भी, पैसे वाले मामले ने लेकर भी, प्रमोटर वाले मामले ने लेकर भी, खिलाड़ियों ने लेकर भी, आपने क्या लगता है उसमें हरियाणा पीछे है, आगे है, पंजाब आगे है? भाई जगह से अपना हरियाणा में भी प्रमोटर होने तो उसके बराबर में कौन जाएगा? तो सभी ने पता भाई पीछे ही है, अपनी कबड्डी पंजाब से तो घने पीछे। क्योंकि जैसा बहुत सारे, क्योंकि आपका जो ये कैथल जिला है पंजाब से लगता है, तो आप बहुत सारे मैच पंजाब में खेलते हो, तो वहाँ मैच होते हैं पर रात के 7-8-9 बजे तक खत्म हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ फेडरेशन की टीम में है, 7-8 टीम आएंगी, वही मैच खेलेंगी। तो जल्दी खेल, मतलब 12 बजे शुरू हुई और रात को शाम को 7-8 बजे तक मैच खत्म हो गया, तो खिलाड़ी भी टाइम से अपने घर चले जाएंगे, और जो
दर्शक हैं वो भी चले जाऊंगे। ना करके परेशान होंगे अपना हरियाणा का, तो करके परेशान होगा। 3 बजे आएगा उठाओ जाकर रोटी बनवाओ। हाँ, रोटी बनवाओ। कई तो जो बहुत सारे माता पिता तो ऐसे हैं कि रात में नींद नहीं जब तक बालक घर नहीं आले हुए, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो उसके लिए कहीं ना कहीं प्लेयरों को भी आगे आना पड़ेगा। प्लेयरों ने यदि प्लेयर ये कहे भाई हम रात में निकल लेंगे, हम तो भाई 5 बजे लास्ट मैच खेलेंगे, तुम करवाओ तो करवाओ नहीं, हम निकल दे, हम अगला मैच अगले दिन खेल लेंगे। तो मेरे ख्याल से प्लेयर ने भी एक अहम भूमिका निभानी पड़ेगी। अपने हरियाणा का प्लेयर का एक का होगा नहीं मिलकर रहेंगे तो यह कबड्डी अपनी उठ सकेगी। फिर अपने हरियाणा पंजाब के हरियाणा प्लेयर अपने एक का कर लेंगे, फिर अपने एका से कमेटी भी एका कर लेंगे। उनती भी आपको पता लगेगा भाई प्लेयर ने की बात जायज है। जिन उनती की कमेटी ने तो कोने पर हमारे माँ बाप तो किया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उधर टेंट पहन के दारू पी कर आराम तक करा। बिल्कुल बिल्कुल। मानना तो 200 किलोमीटर भी आना, 100 भी जाना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। केबरा कितना सफर। बिल्कुल। तो कुलदीप भाई, सरकार ने एक टैग लग जाएगा कि भाई ये नेशनल गेम है अपना, तो नेशनल गेम में तक कबड्डी, सर्कल कबड्डी काट दी, ठीक है। उसकी वजह से सर्कल कबड्डी के जो प्लेयर हैं उन आगे खेलना में नौकरी नहीं मिल पाती। हालांकि हुड्डा की सरकार थी, हुड्डा ने बहुत सारे पंचायत सेक्रेटरी लाए हैं। पहला चौटाला की सरकार थी, इनाम की सरकार थी, तो उन्होंने हरियाणा पुलिस में भी लाए हैं, दूसरे डिपार्टमेंट में भी लाए हैं। तो इस सरकार को कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए कि सर्कल कबड्डी को दोबारा नेशनल गेम का दर्जा मिल जाए। दोबारा नहीं मिलेगा भाई साहब। जितने प्रमोटर है, कमेटी है, रेफरी है, जितने चुच्चे मतलब अपने छोटे बड़े जितने सीनियर प्लेयर है अपने, जो इन्हें कटाना पड़ेगा। खट्टा होंगे, अगर 2 विकेट 4 आएंगे 2 रह गए, उसमें तो बात बन जाएगी। ये उसी टाइम जगह बिल्कुल समझौता उसका। क्योंकि अब तो एक अच्छी बात आप लोगों के लिए ये भी है ना कि जो खेल मंत्री बन रहा है हरियाणा का अपने का, वो एक खिलाड़ी बन रहा है संदीप सिंह, ठीक है, और कुरुक्षेत्र के पास पे उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से वहाँ MLA है और खेल मंत्री भी है। तो सारे प्लेयर ने भी और रेफरिया ने भी और जो प्रमोटर ने भी जाग मिलना चाहिए, क्योंकि खिलाड़ी की भावना समझ सकता है अच्छे तरीके से। तो मैं तो उम्मीद करूंगा सरकार से भी और जो हमारे खेल मंत्री हैं कि वो दोबारा जो जिसको हम पंजाब और हरियाणा में माँ खेल कबड्डी कहा जाता है, दोबारा नेशनल गेम का दर्जा कबड्डी को दिलाएं। और कॉलेजों में मिले बच्चे नौकरी। बिल्कुल। जब नेशनल गेम का दर्जा मिल जाएगा तो कॉलेजों में स्कूलों में तो अपने आप इसको स्थान मिल जाएगा। तो कुलदीप भाई, एक दूसरी चीज और घूमती रहा कर है, खासकर हरियाणा में, पंजाब का तो मैंने इतना नहीं पता है, फिक्सिंग वाला क्या मामला होया करे। फिक्सिंग कदे कुलदीप ने फिक्सिंग करी है या कदे आरोप लगे हैं कुलदीप पे कि कुलदीप ने फिक्सिंग कर ली? मेरी बात सुन ले, मन नहीं करगा जो इतना ज्ञान भी था, ज्ञान नहीं था इतना कबड्डी का, थोड़ा बहुत एक आधा मैच कर लिया हुआ, मन नहीं करगा लंगोटी कसम खा दी जब पीछे वाला मैच फिक्स नहीं करा, कोई बाल मेरा करके जब मैंने बेरा नहीं निम्न मैच को फिक्स नहीं। ठीक ठीक। हाँ, मन ना नो कदे जब तम पर जिगरा कर ले भाई मैं तो खेल लूंगा सही, मन ना जब पीछे ना के चला वो करे। ठीक ठीक ठीक। तो और प्लेयरों को क्या संदेश देना चाहोगे कि फिक्सिंग तब बचना चाहिए? देखो भाई, तो मैंने हम फिक्सिंग में चोट भी लग गया बिना बढ़िया, लेकिन जो बढ़िया अपना कांटा का मैच खेल लो, ठीक ठीक, वो उसमें स्वाद भी आता। तो कुलदीप भाई, एक दूसरी चीज है जो आज हरियाणा की जो सबसे बड़ी दिक्कत जो प्लेयरा में आ गई है, वह बीमारी कहीं और तो शुरू हुई थी पर आजकल वह हरियाणा में अपने टॉप पे है, मेडिसिन। हाँ, मैंने घूम भाई साहब देख जिसकी मेडिसिन मामने खाई, लेकिन मामला छोड़ दी, खा दी। तो शुरू करने का कारण क्या था, छोड़ने का कारण क्या बना? छोड़ना कारण इसका भाई नतीजा गलत है, नतीजा गलत, परिणाम गलत है, परिणाम गलत है। तो जिस टाइम खानी शुरू करी उस टाइम परिणाम का पता नहीं था, जवानी थी पता नहीं था भाई, कोई दिक्कत नहीं हो। तो अब पता लग गया। तो अब जो आपके जूनियर हैं या आपकी एकेडमी में जो हमारे छोटे भाई खेल रहे हैं या और भी आपके साथ के प्लेयर हैं, तो एक सीधा मैसेज हम यूँ समझ लें कि दीपा कसानियों कह रहा है कि भाई मेडिसिन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, नहीं करना। ठीक ठीक। तो इसके कुछ नुकसान आपने लगे हो कि इसके नुकसान क्या उसके हैं? क्योंकि हम मैंने अल्बाद पहलवान का बातचीत करी थी तो पता लगा कि वो 1980 तक खेलने लगे थे और 2005 में उन्हें खेलना छोड़ दिया था। मतलब 25 साल का करियर अपने आप में, आधी जिंदगी उन्हें कबड्डी दे दी। ठीक है। उन्होंने बताया कि उसका सबसे बड़ा रीजन ये रहा कि भाई मैंने कदे
ये फालतू की चीज नहीं खाई, हाँ, अपने घर का दूध घी देसी खाना पीना यो रखा। हाँ, और जैसे मैं 25 साल का हट गया, पर आज की हम बात करें तो प्लेयर इतने लंबे चलते नहीं, क्योंकि मैं मेडिसिन के सारा चल रहे हैं। 2-4 साल का कैरियर है, फिर उसके बाद खत्म हो जाए तो गलत है सरासर। मेडिसिन जितने भी ज्यादा इतना गलत है। लेकिन अब तो बहुत सभी प्लेयर भी सियाने होने पे देसी चीज बहुत चल रही है, देसी बहुत चल रही है। ठीक ठीक ठीक। देसी दवाई भी चल रही है, देसी डाइट भी चल रही है। प्लेयर तो बहुत सियाने हो गए भाई, बहुत ही कम लेने लग गए। सभी प्लेयरों ने पता लग गया भाई कि मेडिसिन का प्रयोग नुकसान है बहुत। अपने बैक प्लेयर बहुत बैक मार गए, बहुत सियाने हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। तो कुलदीप भाई, आज के टाइम में आपने क्या लगा कि हरियाणा का यो बेस्ट रेडर है, हरियाणा के लिए बढ़िया काम कर रहा है? देखो रेडर तो अपने सारे बेस्ट है, मैं किस को और निकलना, मैं भी इसको कह दूंगा एक को। अपने जितने भी बढ़िया प्लेयर है वह बेस्ट है, सारे 5-6 जितने 7 रेडर है या बेस्ट है। देख बहुत बढ़िया सारे रेडर अपने ठीक है, कैचर भी ठीक है। तो अब की बार जब हम यो सीजन शुरू हुआ खेल लगा तो दिव्य किसान का एक नया रूप देखने मिलेगा दर्शकों ने। हाँ देखो, करेंगे कोशिश बहुत खेलने की। ठीक ठीक ठीक। तो दिव्य भाई, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मैसेज दर्शकों के लिए भी, खिलाड़ियों के लिए भी, और जो प्रमोटर हैं जो खेल आयोजन करवा हैं। तो पहला, जो आपके जूनियर हैं या जो आपके सीनियर भी रहे हैं या जो आपके साथ खेल रहे हैं, तो उन खिलाड़ियों के लिए एक क्या संदेश देना चाहोगे कबड्डी को और बढ़िया बनाने के लिए? देखो मैं तो ये कहूँ यार, छोटे बड़े जैसे मेरे से जूनियर है, जो मेरे से सीनियर है, सभी प्लेयर ने आप कबड्डी का माँ खेल कबड्डी समझ गए थी, खेलेंगे नहीं तो इसके ऊपर ठान की कोशिश करो। ठीक ठीक ठीक। तो आप सारे छोटे बड़े जो मेरे जूनियर प्लेयर है सभी हाथ जोड़ कर भाई है ना भाई, सारे खट्टे हो गए, इस दिन नेशनल में भी लाने की कोशिश करो। ठीक ठीक। और सवेरे वक्त तक जाने की कोशिश करो, कमेटी तक बोल लो, खट्टे होगा जाओगे सारे प्लेयर, कमेटी भी मानने की भाई। बिल्कुल बिल्कुल। और जो रेफरीशिप है वो प्लेयर ही होना चाहिए, ताकि मैं डीपीयू में फलाना प्लेयर हूँ, कोई मैंने तो बता दो कौन सा NSI कर रहा सही बात है। कोई प्लेयर बिल्कुल सही। एक नई बात आपने बताई कि कोई ऐसा ही रेफरी बने जिसको वो एक डिग्री का पता, उसके पास डिग्री हो और उस खेल के बारे में अच्छी जानकारी हो। हाँ, अच्छी जानकारी ठीक ठीक। ये ताकि अगला भी नहीं सोचते भाई 1 नंबर का कितना मूल्य है। बिल्कुल, 1 नंबर का तो बहुत ज्यादा। 1 नंबर एक बढ़िया प्लेयर का गलत दे दिया, अड़की का गलत। बिल्कुल बिल्कुल। अपने रेफरी मेरा के समझा, अगर हर अड़की टीम ने बारी टीम रह दी, उसकी थोड़ा टाइम बता देंगे, मैं बेचारा रोन दे जाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात बहुत ठीक ठीक। तो आयोजकर्ताओं के बारे में क्या कहना चाहोगे कि आयोजकर्ता या प्रमोटर कैसे हो कि हरियाणा में कबड्डी उठका हुआ है? प्रमोटर ने जैसे अपनी टीम हैगी, हर टीम को कम से कम 8-10 हजार रुपया कर दे। ठीक ठीक ठीक। थोड़ा जो नाम है थोड़ा कम कर ले, उसको इनाम कम कर दो, सुविधा दे दो, थोड़ी सुविधा दे दो, किराया दे दो, उनकी रहने की व्यवस्था कर दो, खेल 2 दिन के कर दो, तो उनका रहन सहन का खाने पीना खर्चा दे दो, इनाम बेस कम कर दो, इनाम बेस थोड़ा कम कर ले। तो फिर बाकी वही टाइम पे मैच करावे, ताकि ना रेफरी की मानना है ना उसकी कमेटीदार की मानना है, भाई अपनी ही कमेटी का काम करो, भाई से टाइम मेरे मैच होने चाहिए। अगर कमेटी नहीं करा काम रेफरी की मानना, फिर प्लेयर आना सलाह करके अपना गेम बाहर होना। तो कुलदीप भाई, हमारे साथ 1-2 दर्शक भी हैं जो कुछ सवाल आपसे करना चाहेंगे। तो पहलवान जी, आपने शुरुआत करी अपने समय में, उस समय के खेल में और आज के समय के खेल में क्या बदलाव देखने को मिलता है? भाई आज तो ब्रांडेड खेल हो गया, पहले तो देसी था। हाँ, पहला लगता है कबड्डी खेली जा रही है, आज करोड़ा में कबड्डी खेली जा रही है। हाँ, ये पैसे में कबड्डी है। मानने तो जिस तरह शायद 1100 पे खेलने लगे चौमासन, फिर ले में 11,000 होने लग गया, 21,000 होने लग गया। ये तो बहुत हो गया बदलाव कबड्डी में। पहलवान जी, आपने बहुत बढ़िया मैसेज दिया कबड्डी को बढ़ावा देने के लिए। इस बढ़ावे की तरफ आपका पहला कदम है कुछ कि ना आपके परिवार से कोई और भी कबड्डी में आया हो, कुछ ऐसा? नहीं, मेरे तो गांव से आए थे 2 लड़के, यही चोट में बैठ गया था बेचारा,
किसी ने आज तक कोई मदद नहीं करी। मतलब आपकी तरफ से गांव के कुछ लड़के खेल रहे हैं सर? हाँ। मतलब आप उनको ट्रेनिंग दे रहे हो? हाँ दे रहे। तो जैसा कुलदीप भाई ने बताया कि मदद नहीं की, तो ये तो एक अपने आप में मेरे ख्याल से कबड्डी के लिए भी, और जो हमारे सीनियर प्लेयर हैं या जो फिलहाल वर्तमान में भी खेल रहे हैं, जब एक ऐसे प्लेयर को, जो एक उभरता हुआ प्लेयर है, तो उसकी हर तरीके से कुलदीप भाई सहायता करनी चाहिए, कमेटी ने भी करनी चाहिए, प्रमोटर ने भी करनी चाहिए, ताकि उस पर कम से कम MRI कराने के या चोट ठीक कराने के पैसे भी हो। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जैसे हम पहले भी कुलदीप भाई ने बताया कि बहुत साधारण परिवारों से बच्चे आते हैं जो कबड्डी खेलते हैं, हालांकि जो उनकी आर्थिक स्थिति से तो हो सकता है वो कि पढ़ लिख के कोई और ही नौकरी कर लेते हैं, क्योंकि बच्चा एक प्लेयर ही एक खेल के कबड्डी में आता है कि मैं अच्छा खेलूंगा तो मैं अपने घर की आर्थिक स्थिति ठीक कर पाऊंगा। तो कुलदीप भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इतना बिजी समय निकाला, आप बच्चे की ट्रेनिंग करवा रहे थे, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुलदीप भाई का कि बहुत बहुत मेहरबानी, बड़ा अच्छा लगा आपके साथ बातचीत करके। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ कुलदीप उर्फ दीपा कसाण भाई का बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा सा इंटरव्यू, और बहुत सारी चीजें बताई हैं और बहुत अच्छा मैसेज भी दिया है कि प्रमोटरों को क्या करना चाहिए इस खेल को सुधारने के लिए, प्लेयरों को क्या करना चाहिए, और जो रेफरशिप है वो किस तरीके की होनी चाहिए। और यदि ये सारी चीजें सही होंगी तो ही हमारी कबड्डी पंजाब की कबड्डी से मेल खा पाएगी, क्योंकि आज हरियाणा के बहुत सारे प्लेयर हरियाणा में ना खेल के पंजाब में खेलना पसंद करते हैं। तो मैं अपने दर्शकों से भी, अपने प्रमोटरों से भी, अपने खिलाड़ियों से भी ये विनती करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि वो कबड्डी के लिए काम करें, हरियाणा की कबड्डी हरियाणा में रहे, हमारे प्लेयर वहां खेलने की बजाय हरियाणा में ज्यादा खेले, और स्थिति ऐसी बन जाए कि पंजाब के खिलाड़ी ये सोचते हैं कि हरियाणा में कबड्डी की स्थिति ज्यादा बढ़िया है तो हमें हरियाणा में खेलनी चाहिए। दीपक भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे द चर्चा 24 और स्पोर्ट्स लाइव। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। इस चैनल द चर्चा 24 और स्पोर्ट्स लाइव को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए। सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।